इसके अगले दिन टीना को एक कमर्शियल फिल्म का शूट करना था। टीना को कुछ और मॉडल्स के साथ ये शूट करना था, लेकिन टीना की परफॉर्मेंस देखते हुए फोटोग्राफर ने उसे मेन एक्ट्रेस के तौर पर शामिल किया था। उसके अगले बगल की मॉडल्स को सिर्फ टीना को और ज्यादा निखारने के लिए ही यूज किया जा रहा था। टीना के साथ एक मेल मॉडल को भी इस एक्ट में शामिल किया गया था। सुबह सुबह ही रितिका ने टीना के रूम में नॉक किया। टीना ने डोर ओपन किया, लेकिन वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। रितिका ने दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा, अंदर कोई और भी है क्या? नहीं। टीना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शादी रणविजय के साथ हो चुकी है और तुम किसी और के साथ रूम में हो। मुझे अंदर आने दो। कौन है तुम्हारे साथ? देखने दो। प्लीज डोर ओपन करो। रितिका पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का दिया और वो कमरे में दाखिल हो गई। सर, आप? रणविजय को देखते ही रितिका के मुंह से निकल पड़ा। टीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रणविजय ने रितिका को कुछ सेकंड तक देखा। इसके बाद बिना कुछ बोले ही वो बाथरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही रितिका ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो भी यहाँ पर आ चुके हैं? उनके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं कैसे पागलों की तरह आकर उनके आगे खड़ी हो गई। मैं कब बताती? मुझे भी नहीं पता था। कल रात को जब मैं रूम में आई तो वो पहले से ही यहाँ पर थे, टीना ने उत्तर दिया। ओह गॉड, ये तो बहुत रोमांटिक है यार। इतने बिजी होने के बाद भी वो तुम्हारे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं। सच में यार टीना, तुम बहुत लकी हो। मुझे नहीं लगता कि प्रणय ने कभी तुम्हारे लिए इतना किया होगा। वो इंसान कभी अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए इस तरह से नहीं आया होगा। अच्छा, अभी हम शूट लोकेशन पर ही जा रहे हैं ना? टीना ने बात बदलते हुए कहा। रणविजय भी हमारे साथ आ रहे हैं क्या? पता नहीं, हो सकता है आए, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय अपना काम छोड़कर यहाँ पर आया हुआ था तो वो भला टीना की परफॉर्मेंस कैसे मिस कर सकता था? इससे पहले जब उसने टीना को क्राउन के स्टार शो में परफॉर्म करते देखा था, तभी से वो उसका फैन बन चुका था। आज फिर से उसे टीना का शूट देखने का मौका मिल रहा था तो वो भला इसे कैसे छोड़ देता? 30 मिनट बाद ही ये तीनों शूट लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर सभी रणविजय को पहचान लेते, इसीलिए वो दूर से ही टीना को देखने वाला था। गाड़ी से उतरने के बाद टीना सीधे मेकअप रूम में गई। आज उसने नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। इसमें उसका कर्वी फिगर उभर कर बाहर आ रहा था। खास तौर पर उसकी टांगे बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज के शूट में एक दुल्हन अपने दूल्हे का पीछा कर रही होती है, जो कि शादी से भाग रहा होता है। पीछा करते हुए दुल्हन के पैर में चोट लग जाती है और दूल्हे को पता भी नहीं चलता है। इसके बाद दुल्हन के हाथ में एक हीरा होता है जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और इससे एक एनर्जी निकलती है जो कि दूल्हे के माइंड को चेंज कर देती है और फिर अंत में दूल्हा वापस अपनी दुल्हन के पास आ जाता है। इस शूट में टीना को अपने इमोशंस कई बार चेंज करके दिखाने थे। कल जो फोटोग्राफर टीना का शूट कर रहा था वो ही आज के शूट का डायरेक्टर था। उसने आकर टीना को सारी स्टोरी समझाई और फिर पूछा, इज दैट ओके? तुम कर लोगी ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीना ने आराम से जवाब दिया। तुम्हें सीन में तेजी से भागते हुए आना होगा, ठीक रहेगा ना ये? डायरेक्टर ने टीना से पूछा। नहीं, ये जरूरी नहीं है, टीना ने कहा। जब से डायरेक्टर ने टीना के साथ फोटोशूट किया था तभी से उसे उसके टैलेंट पर यकीन हो गया था। उसने बिना सवाल किए टीना की बात मान ली। इसके बाद शूट स्टार्ट हो गया। ये शूट मात्र 30 सेकंड का था, इसलिए टीना को फटाफट अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करने थे। पहले वो दूल्हे का पीछा करती है। इस वक्त उसे चेहरे पर हड़बड़ाहट का एक्सप्रेशन लाना था। इसके कुछ सेकंड बाद ही जब वो उसे पकड़ नहीं पाती तो तुरंत ही उसे चेहरे पर निराशा और दुख का एक्सप्रेशन लाना था और फिर अंत में उसे चेहरे पर खुशी भी दिखानी थी। जैसे ही क्लैप हुआ और डायरेक्टर ने एक्शन बोला, टीना तुरंत ही अपने किरदार में आ गई। फटाफट उसने शॉट देना शुरू कर दिया। वो अपने किरदार में इस तरह से रमी हुई थी कि मानो सब उसके साथ रियल में हो रहा हो। रितिका और रणविजय दूर से ही खड़े होकर टीना की परफॉर्मेंस देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। भले ही आज से 3 साल पहले वो गर्दिश में छिप चुकी थी, लेकिन आज देखो वो कैसे सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रही थी। ये बात भी सही है कि अगर उसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो शायद ही वो आज इस तरह से उभर के सबके सामने आई होती। रणविजय सर, हमारी टीना आज कितनी अच्छी लग रही है ना? रितिका ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। अब उसे कोई भी पीछे नहीं कर सकता। ये कहते हुए रणविजय कार में बैठ गया। रितिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि अब टीना को कोई भी नहीं हरा सकता। ऊपर से अब उसके साथ रणविजय भी है।
टीना ने बहुत कम समय में ही परफेक्ट शॉट देकर दोपहर तक ही ये शूट खत्म कर दिया। डायरेक्टर उसके काम से काफी इम्प्रेस हुआ। शूट खत्म होने के बाद वो खुद टीना के पास आया। उसने टीना से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें ठीक से काम नहीं करने दे रही है। तुम मेरे साथ मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर लेती? टीना ने डायरेक्टर का बिजनेस कार्ड तो ले लिया, लेकिन उसने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। मैं जहां हूं खुश हूं अभी। डायरेक्टर ने टीना पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं टीना, अगर फ्यूचर में कभी तुम आना चाहो तो मोस्ट वेलकम है। टीना ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। इसके बाद वो रणविजय से मिलने के लिए निकल पड़ी। तभी रितिका उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने टीना का फोन उसे पकड़ा दिया। रितिका ने टीना को बताया कि प्रणय ने उसके लिए एक नई मैनेजर अपॉइंट की है। उसका नाम रोमा है। साथ ही प्रणय ने कहा है कि शूट खत्म होने के बाद तुमको तुरंत मुंबई वापस चलना है, वहां पर एक इवेंट में जाना है। प्रणय ने ये इवेंट तुम्हारे लिए ही ऑर्गेनाइज करवाया है। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च भी किया है। ये किसी प्रोडक्ट का ब्रांड इवेंट है, बट अब ये कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं रही है। प्रणय तुम्हें सच में बर्बाद करना चाहता है, रितिका ने कहा। टीना ने अपना फोन पकड़ा और खुद को बिल्कुल शांत करते हुए रितिका से कहा, पहले यहाँ से वापस चलो, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। टीना, तुमने बहुत मेहनत की है, तब तुम इस पोजीशन पर पहुंच पाई हो। अब अगर तुम ये जॉब एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा, रितिका ने टीना को समझाते हुए कहा। रितिका, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? मुझे पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रणय उसे छोड़कर यूसुफा के साथ जाने का फैसला इतनी आसानी से ले लेगा। अब मैं फिर से कोई गलती नहीं करना चाहती। बगल खड़ी कार में रणविजय बैठा हुआ था। टीना ने जैसे ही उसे देखा, दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणविजय ने अपना फोन टीना को पकड़ाते हुए कहा, मैंने अपने मैनेजर से कह के तुम्हारी इस नई मैनेजर रोमा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी, बैकग्राउंड क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें।